नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका स्वागत करते हैं इस छोटी सी क्लास में जहां हम आप सबको ज्योग्राफी यानी भूगोल से रिलेटेड छोटे बच्चे के लिए जीके पढ़ाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ये जीके जो आप पढ़ेंगे वो आपको बहुत पहले ही पता होनी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं है। अगर आपको पता नहीं है पहले से तो इस वीडियो को देख करके आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि बच्चों पहला क्वेश्चन है हमारा ग्रह कौन सा है। तो बच्चों हमारा ग्रह कौन सा है, यानी आप कौन से ग्रह पर रहते हैं। पृथ्वी पे रहते हैं, बुध पे रहते हैं, शुक्र पे रहते हैं या मंगल पे रहते हैं। 5 सेकंड का वक्त देते हैं बच्चों, बताइए। बच्चों हमारा आंसर होगा पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी हमारा आंसर होगा। अगर आपको आंसर भी सही है तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बच्चों है, पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं। तो बच्चों कितने हैं बताइए। 10, 7, 15 या 11। बच्चों इसका आंसर बताइए। इसका आंसर कितना होगा, 7 या 10 या 15 या 11। नहीं बच्चों, ये होगा 7। ठीक है, हमारे पृथ्वी पर कुल 7 महादेश हैं। इसे हम महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है बच्चों, भारत किस महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, या फिर बच्चों हम छोटे बच्चे जब होते थे तो हम लोग से पूछा जाता था कि आप किस महादेश में या किस महाद्वीप में रहते हैं। तो हम लोग बोलते थे बच्चों, जो कि आपके सामने ऑप्शन है उसमें बताइए, फिर हम बताते हैं। यूरोप पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन अफ्रीका, तीसरा एशिया, चौथा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है बच्चों, इस चारों ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही है। भारत किस महाद्वीप में स्थित है। तो बच्चों वो है एशिया महाद्वीप में। ठीक है, एशिया महाद्वीप में। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन बच्चों, पृथ्वी पर कितने महासागर हैं। पृथ्वी पर कितने महासागर है बच्चों। 10, 15, 16 या 5। बताइए बच्चों कितने हैं। 5, बिल्कुल सही, 5 आंसर होगा। ठीक है, 5 महादेश हैं। चलिए ये इस क्वेश्चन का आपको आंसर खुद बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है बच्चों। ठीक है, कौन से महासागर भारत के नाम पर है। प्रशांत महासागर या हिंद महासागर। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है बच्चों, तब हम मानेंगे कि आप हमारे से पढ़ने में इच्छुक रहते हैं और सवाल जवाब करने में इच्छुक रहते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। 6 नंबर बच्चों क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महासागर कौन है। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन है बच्चों। पहला आर्कटिक महासागर, दूसरा हिंद महासागर, तीसरा प्रशांत महासागर, चौथा अटलांटिक महासागर। बच्चों आर्कटिक होगा, हिंद होगा, प्रशांत होगा या फिर अटलांटिक होगा। बहुत ही गहरी प्रश्न है बच्चों। ठीक है, सब महासागर, इसमें से आपको सही महासागर को चुनना है कि हमारा सबसे बड़ा महासागर कौन है। तो वह है बच्चों प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर। आपने बिल्कुल सही आंसर पिक किया है। 7वां नंबर क्वेश्चन बच्चों है, सबसे बड़ी लंबी नदी। सबसे बड़ी या लंबी नदी कौन है बच्चों। गंगा नदी, नील नदी, यमुना नदी या कोसी नदी। तो बच्चों होगा, कौन सी नदी होगा बच्चों बताइए। वो होगा बच्चों नील नदी। ठीक है बच्चों, नील नदी होगा। 8वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, भारत की सीमा से कितने देश लगते हैं। भारत की सीमा से कितने देश लगते हैं, यानी भारत के कितने पड़ोसी देश हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। 7, 10, 15 या 25। 25 होगा, नहीं बच्चों। 10 होगा, बिल्कुल नहीं। 15 होगा, हो ही नहीं सकता, होगा 7। ठीक है, 7 होगा बच्चों। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। यमुना नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या गंडक नदी। तो बच्चों कौन है, बिल्कुल सही, गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन बच्चों, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है।
यानी यहाँ पर पूरी दुनिया की बात हो रही है बच्चों, पूरी दुनिया के मतलब दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है? कंचनजंगा, हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत या माउंट एवरेस्ट? बच्चों दुनिया के सबसे ऊंची पर्वत अगर कोई है तो वो है माउंट एवरेस्ट। बिल्कुल सही आपने अगर जवाब दिया हो तो, ठीक है, बाकी नहीं तो आप सीख गए होंगे। 11वां नंबर क्वेश्चन का आपको बच्चों फिर से जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कौन सा है, ठीक है, या फिर पर्वत शिखर कौन सा है? सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? अरावली या फिर कंचनजंगा? आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों 12वां नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी को सूर्य की चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? ठीक है, 425, 365, ये सब दिन में है बच्चों, 725 या 1065? कितने दिन लगते हैं बच्चों? बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है, अगर आपको पता है तो वो होगा 365 दिन, ठीक है। 365 दिन लगती है एक चक्कर पूरे, यानी पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में, किसी चक्कर सूर्य की चक्कर लगाने में 365 दिन लग जाती है, ठीक है। 13वां नंबर बच्चों क्वेश्चन देखिए, धरती का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? धरती का सबसे ठंडा, सॉरी बच्चों एक क्वेश्चन छूट गया। 13वां नंबर, धरती का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? अमेरिका, अफ्रीका, डेथ वैली या न्यूयॉर्क? तो बच्चों होगा 3rd नंबर आंसर, ठीक है, डेथ वैली कहाँ पड़ता है? ये अमेरिका में पड़ता है, ठीक है बच्चों, ये अमेरिका में पड़ता है। चलिए 14वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों, धरती का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? एक बार और पढ़ते हैं, धरती का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? बच्चों अंटार्कटिका या द्रास या भारत या अर्जेंटीना? कौन सा है बच्चों? सबसे ठंडा स्थान बच्चों अंटार्कटिका है, ठीक है, अंटार्कटिका है। लास्ट नंबर क्वेश्चन बच्चों है, भारत में सबसे ठंडा जगह कहाँ है? अब भारत की जब चर्चा हो रही है कि सबसे ठंडा जगह कहाँ है, तो उसका ऑप्शन सुन लीजिए, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख या द्रास? कहाँ है बच्चों? जाहिर सी बात है डी नंबर हमारा आंसर सही होगा, द्रास, ठीक है। कहाँ पर पड़ता है? जम्मू में, जम्मू कश्मीर इसमें बच्चों पड़ता है, ठीक है। तो बच्चों हम आपको 15 जीके बताए हैं जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड था, आपको पता होने ही चाहिए थी। बट बच्चों अगर और भी जीके पढ़ना है तो प्लीज़ कमेंट में किस टाइप का जीके आपको पढ़ना है उसका आंसर कमेंट में बताइए, हम उस पर वीडियो ज़रूर आपके लिए बना करके डाल देंगे, ठीक है। क्योंकि हम ये जो बच्चों आप पढ़े हैं ये एक कमेंट आया था, ठीक है, बच्चों ने बताया था, तब जा करके हम पढ़ा रहे हैं। तो आप भी ऐसे ही कमेंट कीजिए, आपके ऊपर भी मतलब आपके जो टॉपिक है उस पर भी वीडियो बनाए जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत बच्चों, ठीक है।